और उसे गौतम का इस बात पर मजाक उड़ाने का एक मौका मिल जाता है और वो कहता है, घर जमाई? अवनी जैसी लड़की का पति एक घर जमाई? आंटी जी, सॉरी टू से, आपने शादी होने कैसे दी? बेचारी अवनी की तो लाइफ खराब हो गई। ना कि सिर्फ अवनी बल्कि अंकल को भी अगर आज कुछ हो गया तो एक गलत डिसीजन और सब जिंदगी भर के लिए दुखी। गीता तो पहले से ही गौतम के खिलाफ थी, लेकिन रूपेश की बातों से वो और तिलमिला उठी। लेकिन गौतम को गीता या रूपेश से कोई मतलब नहीं था। वो अवनी को देखे जा रहा था जो गौतम को अजीब नजरों से देख रही थी। ये वही नजरें थी जिसे अवनी गौतम को पहले देखा करती थी, जिसमें जब वो गौतम को एक लूजर समझती थी। गौतम अवनी के पास जाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन अवनी अपना चेहरा टर्न करती है, जिससे साफ होता है कि वो गौतम से बात नहीं करना चाहती। गौतम को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत लाचार महसूस करता है। ये देख रूपेश और गीता खुश हो जाते हैं और सौरभ भी मौके का फायदा उठाते हुए गौतम को जलील करने के लिए कहता है, कितना ढीठ है लड़का। अरे ये क्या करेगा, ये तो अनपढ़ों की तरह तंत्र मंत्र और जादुई बातों को मानता है। रूपेश को चमत्कारी पत्थर वाली बात याद आई और उसने कहा, अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन भी अपने हाथ में चमत्कारी पत्थर लिए घूम रहा था और बोल रहा था कि मेरा वक्त खराब होने वाला है। पता नहीं क्या क्या बकवास। भाई हो गया सब खराब। खड़ा होना अच्छा खासा तेरे आगे। उस बात को कितने दिन हो गए। मैंने उस दिन भी कहा था कि तू जाली तंत्र मंत्र वाला आदमी है, और आज भी मैं यही कहूंगा। अवनी से ये सब झेला नहीं जा रहा था, इसलिए वो सीट से खड़ी हुई और चिल्लाकर कहती है, विल यू प्लीज स्टॉप इट गाइस? हम लोग यहाँ डैड के लिए आए हैं और तुम लोग अपनी बेकार की बातों में लगे हुए हो। आप लोग समझते क्यों नहीं? इस वक्त डैड का इलाज करवाना जरूरी है। तभी रूपेश ने दवाइयों का थैला अवनी की तरफ करते हुए कहा, हाँ अवनी, बिल्कुल सही बोल रही हो। ये देखो, मैं सारी दवाइयां ले आया हूं, ये नर्स को दे दो। अवनी जाकर दवाइयां नर्स को देती है, लेकिन वो गौतम से बिल्कुल नजरें नहीं मिलाती और गौतम को अवनी का उसे इग्नोर करना कांटे की तरह चुभ रहा होता है। वो अवनी के पीछे चलते चलते बोलता है, तुम चिंता मत करो अवनी, मैं डैडी जी के इलाज का इंतजाम करवाता हूँ। डॉक्टर भी आ जाएंगे, प्लीज टेंशन मत लो। अवनी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। गीता ऐसे वक्त में भी गौतम को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहती है, मदद और तुम तो रहने ही दो। घर पर जाकर अपना झाड़ू पोछा ही करो और एक काम करना, घूंघट भी ओढ़ लेना। तुम्हारे ऊपर वो भी बहुत सूट करेगा। निकलो फौरन यहाँ से, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा तलाक हो तो बेहतर होगा। मम्मी जी प्लीज, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या इतनी सी बात पर आप हमें तलाक लेने के लिए मजबूर करेंगी? अवनी प्लीज, तुम तो मेरी बात समझो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन अवनी चुपचाप मुंह नीचे करके रो रही थी। वो गीता को कुछ नहीं बोलती। गीता गौतम को धक्का मारते हुए कहती है, बस देख लिया, अवनी भी नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ रहे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप अवनी को तलाक दे दो। और अगर ऐसा नहीं किया ना, तो याद रखना, मुझे घी टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। बेशरम, अवनी ने तुमसे कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? उसे सिर्फ धोखा दिया और तुम रिया सिंघानिया से मिलने चले गए। गीता की बातें गौतम सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अवनी के लिए वो गीता को कोई भी उल्टा जवाब नहीं दे रहा था। वो सिर्फ सर झुकाए चुपचाप गीता की बेसिर पैर की बातें सुने जा रहा था। अरे बोलो ना, अब क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? दूसरी औरतों के चक्कर लगाते हो और अपनी बीवी को यह परेशानी में छोड़कर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अवनी की आंखों में देखो, रो रो कर कैसे सूज गई है। जिस वक्त तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, उस वक्त ये रूपेश यहाँ पर था। पति तुम हो इसके, लेकिन पति होने का असल फर्ज तो रूपेश ने निभाया है। अवनी के कॉल करने पर 5 मिनट के अंदर ये हॉस्पिटल में था और ये सारी दवाइयाँ लेकर आया जो तुमने अभी अपनी आंखों से देखी होंगी। मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। मुझे पता है कि तुम कितने सच्चे हो और कितना दिखावा कर रहे हो, इसीलिए मेरे साथ तो तुम अपना गेम खेलना ही मत। पीछे से नर्स आई और अवनी ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, सिस्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? नर्स ने गोल मोल सा जवाब दिया, जिसके बाद वो वहां से चली गई। अवनी ने टेंशन में कहा, आखिर ये लोग इंसान को बचाते हैं या उनकी जान लेते हैं? एक आदमी दर्द से तड़प रहा है और यहाँ किसी को फर्क ही नहीं है कि कम से कम उसे देख ही ले। कभी डॉक्टर यहाँ बिजी है, कभी वहाँ बिजी है। अरे बाकी सब डॉक्टर मर गए हैं क्या?
किसी को भी बुलाओ, लेकिन मेरे डैड को ठीक करो। ऐसा कहकर अवनी रो रही थी। तभी गौतम उसके नजदीक गया और उसने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चिंता मत करो अवनी, मैं कुछ करता हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।